Hello students, welcome back City Junior College YouTube channel. Dear students, my name is Ansari Shoaib from MGV's Arts and Commerce Junior College, Malegaon City. Dear students, today in this video we are going to learn about the elements of drama. The elements of drama. Dear students, in last video we have discussed on the topic genre drama. ड्रामा क्या होता है, ड्रामे की डेफिनेशन क्या है, हमने इससे पहले के लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. अब ड्रामा क्या होता है हमें ये पता हो चुका है. अब ड्रामा बनाने के लिए, एक अच्छा ड्रामा लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या कौन से एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ ड्रामा. ड्रामा क्या होता है, हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं. लेट्स सी. ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन इन अ वर्ड्स और प्रोज to be acted on the stage in which a story is related by means of dialogue and action and represented with accompanying gestures, costume and scenery as in real life. This definition is derived from Shorter Oxford Dictionary. क्या है ड्रामा? इज़ अ कंपोजिशन. ड्रामा कंपोजिशन है जो क्या होता है, वर्ड्स और प्रोज फॉर्म में होता है, जिसे परफॉर्म करते हैं स्टेज पर. जो क्या होता है, इसमें डायलॉग होते हैं, एक्शन होते हैं और साथ में गेस्चर और कॉस्ट्यूम के ज़रिए क्या होता है, वो रियल लाइफ को वो हमें स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है. तो क्या है ड्रामा? इज़ अ कंपोजिशन in a words or prose to be acted on the stage. Let's see the second definition of drama, which is derived from a glossary of literary terms by M.H. Abraham. Drama is a composition designed for performance in the theatre in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogue. ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन. ड्रामा क्या है? कंपोजिशन है जिसे डिज़ाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए. कहाँ पर? थिएटर में. थिएटर में परफॉर्म करने के लिए इस कंपोजिशन को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें क्या होता है, एक्टर्स अपना रोल लेते हैं, अपना कैरेक्टर लेते हैं और उसे इंडिकेटेड एक्शन पर परफॉर्म करते हैं और अपने डायलॉग्स अटर करते हैं, बोलते हैं. तो ये हो गया ड्रामा क्या होता है. हमने इससे पहले की वीडियो में समझा था डिटेल में और आज हम इसको दोबारा इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लिया है. आज देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. What are the elements of drama? There are many elements of drama. The first one is plot, second one is characterization, third is dialogue, fourth setting, fifth one is stage direction, sixth है conflict and last one theme. These are the main or major elements of drama. Let's discuss one by one. The first one is plot. What is plot? Dear students, this word have been heard many times in our day-to-day life. हमने इस वर्ड को काफ़ी मर्तबा सुना है. जब आप घर बनाते हो तो पहले क्या करते हो, यू प्लॉट परचेस करते हो. आप क्या करते हो? प्लॉट परचेस करते हो. उसके बाद फिर क्या होती है, उस प्लॉट पर पूरी डिज़ाइनिंग होती है. आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है. पूरा जो हमारा जो बंगले है, हमारा जो घर है, उस पर क्या होता है, वो बिल्डिंग हमारी होती है. देन यहाँ पर प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा. अब क्या है प्लॉट, देखते हैं. प्लॉट इज द सीक्वेंस और अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड इवेंट्स. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ प्ले. ये क्या होता है, सीरीज होती है जो प्ले में जो इवेंट्स होते हैं, स्टोरी जैसे आगे बढ़ती हो, दैट आर इंटरकनेक्टेड इवेंट्स विद इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले, नॉवेल, फिल्म और एपिक और अदर नैरेटिव लिटरेरी वर्क. मोर देन सिंपली एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड. क्या होने वाला है, क्या होता है प्ले में, ये कौन बताएगा हमें? प्लॉट बताता है. प्लॉट रिवील्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स दैट ऑकर.
जो हम प्ले देख रहे हैं, जो क्या करता है उसमें जो प्लॉट है वो रिवील करता है, जो रिलेशनशिप बताई गई है बिटवीन द इवेंट, उसमें जो उसका कॉज और इफेक्ट क्या है। सिंपल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ प्लॉट क्या है, इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ प्ले। ये आप क्या करें, इट मीन्स प्लान, स्कीम और पैटर्न। देखो जो पूरा प्ले लिखा जाता है, जो पूरा प्ले परफॉर्म किया जाता है, वो एक प्लान और स्कीम और पैटर्न पर बेस्ड होता है। एक प्लान और एक स्कीम और पैटर्न पर बेस्ड होता है। एक सीरीज ऑफ इवेंट होती है जो परफॉर्म की जाती है। जब भी क्या होता है, हमारा प्ले सही बनता है और प्ले में जो रिक्वायरमेंट है वो सही होती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। हमें पता है हर स्टोरी में एक बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लॉट इज लाइक दैट। प्लॉट में क्या होता है, उसमें एक बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। और ये क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट क्या होती है जो प्ले में ऑकर होती है। मैंने यहाँ पर देखो आपको एक फिगर बताई हुई है, प्लॉट। यहाँ क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स दैट मेकअप अ फिक्शनल स्टोरी। जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीम है, जो प्लान है, जो पैटर्न है स्टोरी का, जो इवेंट का इसमें शो किया जाता है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है प्लॉट की, वो एक्सपोजिशन होता है। इसमें कैरेक्टर सेटिंग, इसमें क्या होता है, रिवील होता है, ये बिगनिंग ऑफ स्टोरी होती है। सेकंड क्या होता है, राइजिंग एक्शन होता है। थर्ड क्लाइमेक्स है। उसके बाद फिर क्या है, फोर्थ फॉलिंग एक्शन है एंड लास्ट में रिजोल्यूशन है। ये क्या है, हमारा जो प्लॉट होता है इन पांचों पिलर्स पर बेस्ड होता है। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। ये क्या है, ये स्कीम और प्लान और पैटर्न है, जिसमें क्या होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स और क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो प्लॉट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा। देखेंगे सेकंड जो हमारा एलिमेंट है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर आप सबको पता है, हम प्ले देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, उसमें कोई ना कोई एक्टर परफॉर्म करता है, कोई ना कोई कैरेक्टर अपना रोल प्ले करता है। तो कैरेक्टर क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ अ कैरेक्टर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कौन सा है, कैरेक्टर है। अ कैरेक्टर कैन बी एनी पर्सन, एनी फिगर, एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि कैरेक्टर यही होगा। इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ फिगर, इट मे बी अ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर एंड ईच serves its unique function in a story or a piece of literature. Each serves its unique function is a story piece of literature. जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखो, द प्रोटैगोनिस्ट इज द मैन कैरेक्टर इन अ प्ले। देखो हमें पता है कि हर प्ले में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हम जब मूवीज़ देखते हैं, प्लेस देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हीरो और विलेन। लेकिन उसके जो सही लिटरेरी टर्म है, जो मेन लीड कैरेक्टर होता है, उसे कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। जो लीड हमारे इस प्ले का जो लीड एक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होते हैं, हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। और जो उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसे क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। द प्रोटैगोनिस्ट इज द मैन कैरेक्टर इन अ प्ले एंड अदर कैरेक्टर आर मेजर, माइनर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, फ्लैट एंड राउंड। दिस आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कुछ में कैरेक्टर्स मेन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। तो सब क्या है, सब अपना अपना रोल अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्ले करते हैं। तो कैरेक्टर भी क्या है, विदाउट कैरेक्टर तो हम प्ले लिख नहीं सकते, प्ले बन नहीं सकता। तो उसमें कोई ना कोई आपको एंटागोनिस्ट चाहिए, कोई ना कोई आपको वहाँ पर प्रोटैगोनिस्ट चाहिए। तो कैरेक्टर जो प्ले में जो अपना रोल प्ले करता है उसे हम कहते हैं कैरेक्टर। लेट्स सी द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। इट इज लाइक दैट द कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस that is used step by step in literature to highlight the explain details about a character in a story.
ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो हाईलाइट किया जाता है अबाउट द कैरेक्टर, कि कैरेक्टर का नेचर कैसा है, वो एंटागोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो किस टाइप का रोल प्ले कर रहा है, ये जो पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। एंड हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द कैरेक्टर इन ए स्टोरी, जो क्या करता है उस कैरेक्टर के बारे में डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है। इट इज in the initial stage in which a writer introduces the character with noticeable emergence। देखो जब प्ले स्टार्ट होता है, जब हम मूवीज़ देखते हैं, पहले क्या होता है, उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करना है, कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो प्रोटैगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, ये जब जो चीज़ें बताई जाती है क्या कहलाता है वो, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। और कैरेक्टर क्या है, जो प्ले करता है, जो परफॉर्म करता है, और ये क्या है, जो उसके बारे में एक के बाद एक क्या होते हैं, जो उसकी थॉट, जो प्रोसेस जो हमारे सामने क्या होती है, ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। After introducing the character, the writer often talks about the behavior. Then, as the story progresses, the thought process of a character. इसमें क्या होता है, स्टार्ट में उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचता है, उसका नेचर क्या है, उसका व्यूज़ क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, और उस कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, वो तमाम चीज़ें रिवील होती हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ये भी क्या है, बहुत अहम रोल प्ले करता है प्ले में। जब तक आपके कैरेक्टर सही नहीं होंगे, वो अपने आप को सही रिवील नहीं करेंगे, उनका जो क्वालिटी है, उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका कैरेक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रोटैगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, जब भी क्या रहेगा, आपके प्ले में जान रहेगी, आपको प्ले सही समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। आप देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, द नेक्स्ट एलिमेंट इज डायलॉग। देखो हम मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें हमें उस फिल्म का डायलॉग याद रहता है। हम बोलते हैं ना उस फिल्म में डायलॉग कितना था। आपने शोले देखी है, उसमें गब्बर का डायलॉग आपको पता है। हमने बहुत सी मूवीज़ देखी है, उससे हमें डायलॉग पता है। तो डायलॉग, मैं कहता हूँ डायलॉग आर दी सोल ऑफ द प्ले। वो क्या होती हैं, उस ड्रामे की, उस प्ले की सोल होती हैं। देखेंगे डायलॉग क्या है। डायलॉग इज़ द एक्सचेंज बिटवीन स्पोकन वर्ड्स बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर इन अ प्ले। डायलॉग क्या है, डायलॉग इज द एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर इन अ प्ले। जब आप प्ले देख रहे हो तो उसमें दो लोग जो बातचीत कर रहे होते हैं, देखो डाय कहते हैं टू और लोग कहते हैं बातचीत को। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है, जो एक दूसरे से वो शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो डायलॉग कहलाता है। तो डायलॉग क्या है, आपको मूवीज़ में मिलेंगे। जब भी क्या होता है, हमारा प्ले आगे बढ़ता है। अगर कैरेक्टर सामने खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहे, तो वहाँ प्ले हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो डायलॉग क्या है, द डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ये शेयर होते हैं, ये एक्सचेंज होती है, जो बातचीत होती है। अब देखो डायलॉग के साथ साथ यहाँ पर दो वर्ड आपको मिलेंगे, दैट इज मोनोलॉग और सलीलकी। अब मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मोनोस विच मीन्स अलोन एंड लोगोस विच मीन्स स्पीच। देखो हमने बहुत बार प्ले में देखा है, उस प्ले में कैरेक्टर अकेला खड़ा होता है और कुछ बोल रहा होता है, वो अकेला बात कर रहा होता है, अकेला क्या कर रहा होता है, कुछ अल्फाज, कुछ बातें कर रहा होता है, उसे कहते हैं मोनोलॉग। जब प्ले चल रहा होता है, वहाँ पर स्टेज पर वो अकेला होता है और कुछ कहता है, कुछ बोलता है, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस को क्या करता है, वो बातचीत करता है या कुछ वो शेयर करता है, वो कहलाता है मोनोलॉग। यहाँ पर क्या है, मोनोलॉग मीन्स स्पीक टू वन सेल्फ, जब वो अपने आप से बातचीत करता है उसे मोनोलॉग कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सलीलकी। ये क्या होता है, सलीलकी पैसेज इन अ ड्रामा विच अ कैरेक्टर एक्सप्रेस his thoughts or feeling aloud while either alone upon the stage or with the other actors keeping silent। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो स्टेज पे हमने कई बार मूवीज़ में देखा, कैरेक्टर खड़ा हुआ है लेकिन बैकग्राउंड से वो क्या सोच रहा है उसकी वॉइस आती है, उसकी आवाज़ आती है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पीछे से रिवील होता है। एक आवाज़ हमको क्या सुनाई, उसकी वो क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, सलीलकी क्या है, इट इज़ द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स और फीलिंग अलाउड। जिसकी जो अलाउड उसकी फीलिंग्स को क्या है, वो अकेले क्या है, वो शेयर करता है।
देखो मोनोलॉग में क्या करता है, वो अपने आप से बात करता है। सलीकी में क्या होता है, उसका थॉट प्रोसेस को क्या है ऑडियंस के लिए शो किया जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यो कहलाता है। एंड बाकी जो एक्टर्स होते हैं अगर वहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे एक्टर्स वो खामोश रहेंगे, लेकिन जो उसके माइंड में चल रहा होता है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इसमें रिवील किया जाता है। Then it reveals the nature of a character and gives us information about his relations. देखो जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें इस बात को शो करते हैं कि जो कैरेक्टर है कैसा है। देखो प्रोटैगोनिस्ट होगा उसके डायलॉग भी क्या हो रहेंगे, उस पैटर्न पे रहेंगे। अगर वो एंटागोनिस्ट होता है तो उसके डायलॉग भी क्या रहेंगे, उसी पर बेस्ड रहेंगे। तो डायलॉग क्या करता है, जो हमारे प्ले में जो एक्टर है जो उस रोल को प्ले कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो कैरेक्टर की क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से बातचीत कर रहा है, वो तमाम चीज़ों को कौन शो करता है, डायलॉग शो करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया है, इट रिवील्स द नेचर ऑफ कैरेक्टर एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिलेशन। तो डायलॉग आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्ले और ड्रामा। अब देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्टेज डायरेक्शन। अब ये क्या होता है, देखो हर प्ले को, हर ड्रामा को, हर मूवी को कोई ना कोई डायरेक्ट करता है। हम बोलते हैं इस फिल्म का डायरेक्टर ये है, इस फिल्म को बनाने वाला ये है। हम क्या करते हैं, अक्सर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेज डायरेक्शंस क्या होती है। द डेफिनेशन ऑफ स्टेज डायरेक्शन इज एन इंस्ट्रक्शन written in the script of a play that gives directions to the actors or information about the scenery। देखो प्ले कैसा परफॉर्म करना है, कौन सी सीन कब आएगी, वो जो एक्टर है कैसा परफॉर्म करेगा, जो ओवरऑल डायरेक्शंस होती है, जो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन होती है, वो क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेज डायरेक्शन कहलाती है। देखो बिना स्टेज डायरेक्शन के आपका प्ले अच्छा बनेगा नहीं, बिना डायरेक्टर के कोई मूवी नहीं बनती है, बिना डायरेक्टर के कोई प्ले नहीं बनता है। तो डायरेक्टर क्या करता है, उस एक्टर को क्या करता है, उस कैरेक्टर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और जो एक्टर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्या करता है, अपनी स्टोरी को वो आगे बढ़ाता है। Performance of the actors during the course of the development of the story along with the use of set, lighting, music and costume। देखो जब भी आपने कोई प्ले देखा होगा तो उसमें एक सेट तैयार किया जाता है, उसमें लाइटिंग दी जाती है, म्यूज़िक होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस प्ले में क्या होती है, जान आती है। उस प्ले क्या है, वो प्ले देखने के लायक होता है। तो यहाँ पर क्या ये सब तमाम चीज़ों को ध्यान कौन देता है, जो डायरेक्टर होता है, जो स्टेज डायरेक्शन देखता है, ये उसका काम होता है। एंड स्टेज डायरेक्शन आर गाइडलाइंस। सिंपल क्या है, स्टेज डायरेक्शन क्या है, ये गाइडलाइन है, सजेशन है गिवन बाय द ड्रामाटिस्ट। जो ड्रामा तैयार कर रहा है, जो ड्रामा परफॉर्म करवा रहा है, जो ड्रामाटिस्ट होता है वो क्या करता है, वो गाइडलाइन देता है, सजेशन देता है किसको, जो एक्टर परफॉर्म करते हैं, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या क्या सीन होगा, क्या क्या कॉस्ट्यूम होगा, कैसी लाइटिंग होगी, क्या म्यूजिक होगी, ये तमाम क्या होती है, ये स्टेज डायरेक्शन में आती है। डियर स्टूडेंट्स, let's see the another element, that is setting is very important। डियर स्टूडेंट्स, देखो आपने कोई भी प्ले देखा होगा, कोई भी मूवी देखी होगी, उसमें देखो बैकग्राउंड में जो स्टेज होता है, बैकग्राउंड में जो स्टेज होता है, जो पीछे जो एक सेट तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं सेटिंग। देखो हमने मुगल आज़म देखी है, मुगल आज़म में क्या है, जो बैकग्राउंड दिया गया है उसमें क्या है, वैसी पुराने जो महल है, पैलेस वगैरह उसमें बताया गया है। अगर आप मुगल आज़म बता रहे हो और पीछे अगर आप कॉलेज बताओगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से क्या होता है, उसकी सेटिंग की जाती है। तो सेटिंग क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, सेटिंग of a piece of literature is the time and place in which the story takes place। ये कहानी किस टाइम की है, किस प्लेस की है, ये स्टोरी इसमें कौन सा प्लेस और कौन सी टाइमिंग है, ये यहाँ पर शो होती है। द डेफिनेशन ऑफ सेटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड सोशल स्टेटस, वेदर, हिस्टोरिकल पीरियड, डिटेल्स अबाउट इमेजेस सराउंडिंग। सेटिंग कैन बी रियल और फिक्शनल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड फिक्शनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो जब आप प्ले देखते हो, जो बैकग्राउंड में जो पूरी पिक्चर तैयार की जाती है, पूरा सेट तैयार किया जाता है, इट में भी हिस्टोरिकल, इट में उसका जो मौसम है, जो उसका प्लेस है, जो
जो टाइम है वो स्टोरी पर बेस्ड होना चाहिए। मैंने कहा है अगर आप हिस्टोरिकल चीज़ बता रहे हो और उसमें आप आज के मॉडर्न दौर का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, आप मुग़ल आज़म देख रहे हो और उसमें आप क्या है, मुग़ल आज़म के रूम में कंप्यूटर रखा हुआ, चलेगा वो नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हिस्टोरिकल तो क्या रहेगा, जो टाइम है जो प्लेस है वो हिस्टोरिकल पर बेस्ड होगा। तो सेटिंग क्या है, द ओवरऑल अरेंजमेंट जो स्टेज पर किया जाता है वो स्टोरी के टाइम को, उसको प्लेस को शो करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग। तो सेटिंग क्या है, ये हमारे स्टेज के जो बैकग्राउंड है, ये कहानी किस एरा की है वो हमें शो करता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये बहुत अहम है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ड्रामा। ये क्या है, ड्रामे का एसेंस है। वजह क्यों है, देखो आप प्ले देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, कोई भी फिल्म देख रहे हो, अब वो फिल्म चल रही है, डायलॉग आके जो कैरेक्टर है डायलॉग बोल रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, जब तक उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपको प्ले देखने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसे क्या कहेंगे हम, कोई रुकावट ना है जिससे क्या हो प्ले में क्या है कुछ नया हो जाए। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। In literature, conflict is a literary element that involves a struggle between two opposing forces, usually an protagonist and antagonist। देखो जब तक कहानी में विलन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको कहानी में मज़ा नहीं आएगा। अब वो हीरो है, गाने हो रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आ रहा है, तो स्टोरी हमारी आगे बढ़ेगी कैसे, आप बोर हो जाओगे। इसलिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो दो अपोजिंग फोर्स है, जो हीरो है और जो विलन है, जो एंटागोनिस्ट है, जो प्रोटागोनिस्ट है, इनके जो बिटवीन, इनके दरमियान जो वार चलती है, जो क्लैशेस होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसेंस ऑफ ड्रामा है। जब तक कोई प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, जब तक हमारा प्ले में मज़ा नहीं आएगा। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा तो उसमें क्या होती है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि स्टोरी में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, हम ये सोचते हैं। इट इनलाइटन्स लाइफ, ग्रांट्स डिग्निटी एंड वर्थ ह्यूमन लाइफ। वो क्या करता है, इनलाइट करता है लाइफ को, डिग्निटी को एंड जो ह्यूमन लाइफ को वो शो करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्ले को कामयाब करने के लिए, या उस प्ले में क्या करना है, इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड करना ही पड़ता है। जब तक हीरो और विलन का झगड़ा नहीं होता है कहानी में मज़ा नहीं आता है। देखो कॉन्फ्लिक्ट की भी दो टाइप्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। एक तो होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं जब जो प्रोटैगोनिस्ट है जो विलन से लड़ता है, जो एंटागोनिस्ट से लड़ता है, उनके दरमियान क्लैशेस होते हैं, वार होती है, और क्या होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान, वो कहलाता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ नेक्स्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब राइटर खुद से लड़ता है, उसके माइंड में, देखो आपने एग्जांपल सुनी होगी टू बी और नॉट टू बी, दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, हैमलेट। उसमें वो क्या करता है, अपने माइंड से खुद से वो लड़ता है, उसके दिमाग में उसका इंटरनल क्या होता है, क्लैशेस होते हैं खुद से, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो आदमी जब खुद से लड़ता है, खुद की साइकोलॉजी से लड़ता है, माइंड में क्या चल रहा होता है, अपने आप से लड़ रहा होता है, उसे कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या है, बोथ आर इम्पोर्टेंट इन अ प्ले और ड्रामा। देखेंगे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है थीम। थीम, देखो आप जब भी मूवी देखते हो, जब भी कोई प्ले देखते हो, तो उस प्ले के बारे में आप अपने दोस्तों से शेयर करते हो, ये प्ले किस पर बेस्ड है, इस फिल्म में क्या है, इस मूवी में क्या है, आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो। सिंगल लाइन में क्या करते हो, उस मूवी के बारे में बताते हो। एक सिंगल सेंटेंस में क्या कहते हैं, मूवी इसके बारे में ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर थीम क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। थीम क्या होती है देखेंगे। थीम क्या दिया हुआ यहाँ पर, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क अपॉन हियरिंग समवन हैज रिटन अ स्टोरी, व्हाट इज अबाउट एंड व्हाट इज द पॉइंट।
देखो, आप जब भी मूवीज़ देखते हो, किसी दिन कोई नई फिल्म लगती है, कोई आपका फ्रेंड देख कर आया, आप पूछते हो फिल्म में क्या था, फिल्म कैसी लगी, कहानी कैसी थी, क्या था, तो वो क्या करता है, आपका फ्रेंड आपसे शेयर करता है। तो थीम क्या है, वही है, व्हाट इज़ अबाउट, फिल्म किस बारे में, व्हाट इज़ द पॉइंट, इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंड द सेंट्रल आइडिया, टॉपिक और पॉइंट ऑफ अ स्टोरी इससे इज द नैरेटिव ऑफ इट्स थीम। द सेंट्रल आइडिया और पॉइंट ऑफ अ स्टोरी इससे और अ नैरेटिव इट्स अ थीम, जो उसकी सेंट्रल आइडिया है, उस प्ले की, उस कहानी की, उस स्टोरी की जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम वही कहलाएगी। थीम मतलब पूरा प्ले देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, या आपने क्या उसमें जो उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, या जो राइटर है वो हमसे क्या कहना चाहता है, आप करते हो उसको क्या करते हो, आपको उसको एक्सप्लेन करते हो। तो ये क्या थे हमारे इस प्ले के जॉनरा ड्रामा के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन जो एलिमेंट्स हैं, मैंने उनको मेंशन किया है। जब आप जॉनरा ड्रामे की टाइप्स भी हमने देखा है, ड्रामा क्या होता है वो डिटेल में हमने वीडियो में देखा था, इसमें एलिमेंट्स आ गया। तो जो हमारा टॉपिक है जॉनरा ड्रामा, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।